वेलकम टू अ चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी को पता है कि जनरल अवेयरनेस जो है ये 50 मार्क के जो है पूछे जाने वाले हैं आपके एग्जाम में। और जनरल अवेयरनेस अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट सेक्शन है, इसीलिए हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि हर दिन कम से कम 50 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जाए। लगातार आपके लिए वीडियो लाया जा रहा है और जितने भी हम वीडियोज़ बना रहे हैं उनका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहाँ जाकर सारे प्रीवियस वीडियोज़ को भी जरूर देखें। बहुत सारे वेरिएशन ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है और यहाँ पे सबसे बेहतर ये चीज़ है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है और कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस तरह के वीडियोस का रिक्वायरमेंट है और वो जो है अच्छा से प्रिपरेशन करें। इसीलिए जो है मेहनत भी अपने साइड से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और हर दिन आपके साथ जो है ये 50 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज भी जो है लगभग 50 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। लगभग अगर हम देखें तो ये जो है 7th वीडियो है। इससे पहले 6 अलग अलग वीडियोज़ हमने बना दिए हैं, जिसमें अगर हम देखें हर दिन 50 यानी कि 300 क्वेश्चन हमने जो है डिस्कस कर लिया है। आज अगर हम देखें तो अगर आज हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो लगभग 350 क्वेश्चन जो है आज हम खत्म करने वाले हैं। इसके बाद जो है इस तरह जो है कंटिन्यूएशन में वीडियो आता रहेगा। मेक श्योर कि चैनल को मुझे सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने नहीं कर रखा है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि लगातार जो है वीडियोस आपके लिए अपलोड किया जा रहा है कि जनरल अवेयरनेस में आप बेहतर परफॉर्म कर सके। तो फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हु इज नोन एज विजार्ड ऑफ हॉकी। काफी बार रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो विजार्ड ऑफ हॉकी यानी कि हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता था? तो उसका सही जवाब है ये है मेजर ध्यानचंद जो है इन्हें कहा जाता था विजार्ड ऑफ हॉकी। फिजिकल पॉलिसी हेल्प द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन ऑफ 4 टैक्स रेवेन्यू। अगर इन डेप्थ थोड़ा सा देखें तो फिजिकल पॉलिसी के थ्रू जो है ये खास करके टैक्स रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर, बेसिकली इसको जो अगर हम देखें इसे कंट्रोल और इसको फ्लो करने के लिए जो है ये खास करके फिजिकल पॉलिसी जो है लाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। एक चीज़ ये ध्यान रखना जो आपको होमवर्क रहेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के बीच में डिफरेंस क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन लाता है, फिजिकल पॉलिसी कौन लेता है, और इनका जो है बेसिकली फंक्शन इनका है कि इकोनॉमी को जो है ये अच्छा से जो है ये चलाएं, ये इनका फंक्शन है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी जो है और फिजिकल पॉलिसी इनके बीच आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान रखना, ये आपका होमवर्क है। In which of the following year did the Congress party led by Indira Gandhi gave the slogan गरीबी हटाओ, जिसका मतलब है रिमूव पॉवर्टी इन लोकसभा इलेक्शन। तो 1971 का जो लोकसभा इलेक्शन था इसमें जो है इंदिरा गांधी ने जो है ये स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, और ये जो था 1971 का लोकसभा इलेक्शन था, जिसके बाद इनको जीत भी मिला था, बहुत भारी बहुमत से इन्हें जीत भी मिला था। द मुगल्स वेर डिसेंडेंट्स ऑफ। तो मुगल जो है किनके, इनमें से ऑप्शंस अगर हम देखें तो इनमें से किनका जो है ये डिसेंडेंट थे? तो उसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 चंगेज खान। अगर हम देखें जो मुगल्स हैं इनका अगर मैटरनल साइड से अगर देखा जाए दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान। द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन शुड बी। तो जो चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनते हैं ये ही और सी शुड बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये जो है मैंडेटरी है कि जो चेयरमैन होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, he or she should be a retired chief justice of India. My experiment with truth is an autobiography of। तो ये जो है किनका जो है ऑटोबायोग्राफी है। क्वेश्चन ऑलरेडी जो है रेलवे के एग्जाम में बन चुका है। काफी सारे क्वेश्चन हमने डायरेक्टली पेपर से ही लिया है, रेलवे के पेपर से, ताकि बेहतर आपको समझ में आए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर कर देना, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस तरह का वीडियोस का रिक्वायरमेंट है, जो कि समझ सके कि हाँ किस तरह रेलवे क्वेश्चन पूछता है और उसी हिसाब से जो है प्रिपेयर कर सके। तो यही एक रिक्वेस्ट है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज फेमस फॉर प्लेइंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए एक चीज़ और जो आपको करना है वो है इंस्ट्रूमेंट और साथ में इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे इनमें से जो है कौन सा ये इंस्ट्रूमेंट जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर हम देखें ये बजाते थे? तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 सहनाई। बहुत अच्छा जो है ये सहनाई बजाया करते थे। विच रिवर क्रिएट्स द जॉग फॉल कॉल्ड जरसप्पा फॉल। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि जॉग फॉल जरसप्पा फॉल जो है कौन से स्टेट में है? नोट डाउन कर ले, कर्नाटका में है। और सारावती जो रिवर है ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सारावती जो रिवर है यही बेसिकली जो है जॉग फॉल क्रिएट करता है, जिसे जरसप्पा फॉल भी कहा जाता है। इन 1818 द होलकर डायनेस्टी साइंड द ट्रीटी ऑफ मंसूर विथ। तो ये जो ट्रीटी ऑफ मंसूर इनके रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है थोड़ा सा पढ़ लेना, क्वेश्चन बन सकता है। जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज जो अलग अलग डायनेस्टी ने या फिर अलग अलग जो है किंगडम्स ने साइन किए थे ब्रिटिश के साथ या अलग किसी के साथ भी साइन किए थे, इनको थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन यहाँ से जनरली रेलवे पूछता है। तो होलकर डायनेस्टी ने जो है ट्रीटी ऑफ मंसूर जो साइन किया था ये ब्रिटिशर्स के साथ जो है ये साइन जो है इन्होंने किया था। तो ये जो भी प्रोविजंस थे कौन से बैटल के बाद ये ट्रीटी साइन किया गया था ये सब आपको बिल्कुल देखना है। Which layer of atmosphere can experience burning up meteoroids? तो मेटेरॉइड्स जो ऊपर से गिरते हैं खास करके ये जो है
कभी कभी अगर आप देखें ये पहुंच नहीं पाते धरती तक, ऊपर में ही जो है ये जल के जो है ये वैनिश हो जाते हैं। तो खास करके इसका जो रोल रहता है, कौन सा लेयर जो है, तो जो मेसोस्फेयर है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मेसोस्फेयर में क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले मेसोस्फेयर कहाँ पे होता है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में ये होता है, और गैसेस जो मेसोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसमें जो है एक थिक लेयर होता है जिसके वजह से मेटेरोइड्स जो है स्लो डाउन भी हो जाते हैं, और क्योंकि फ्रिक्शन होता है तो घिसते हैं, जिसके वजह से जो है ये फाइनली बर्न आउट होकर ये वैनिश जो है ये हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 मेसोस्फेयर। विच इंडियन सिटी हैज़ नीलाचल हिल्स, तो नीलाचल हिल्स जो है आपको कौन से इंडियन सिटीज में जो है ये देखने मिलेगा, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 गुवाहाटी में ये आपको देखने मिलेगा। विच गोट अंडर फर इज ओवन इनटू फाइन सॉल, पश्मीना सॉल, तो कश्मीर में खास करके अगर देखें पश्मीना सॉल जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये कौन सा जो है गोट से जो है बनाया जाता है, तो ये जो है कश्मीरी गोट से जो है ये बनाया जाता है। ऑब्वियसली अगर आपको पता है कि पश्मीना सॉल जो है ये जो है खास करके फेमस है कश्मीर में, तो यहाँ से ये ऑप्शन से के थ्रू भी आप जो है ये बिल्कुल सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो कश्मीरी जो गोट है यहाँ से ये फाइनेस्ट सॉल इन्हें माना जाता है, बहुत महंगा भी रहता है ये, और इन्हें जो है कश्मीरी गोट्स से उनके ही फर से बनाया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, तो इनमें से किनके द्वारा जो है बनाया गया था, तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये बनाया गया था। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। एक क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। तिमूर और तमिललैंड इन्वेड इंडिया ड्यूरिंग, तो तमिललैंड जो है इंडिया ये आए थे और बहुत ज़्यादा इन्होंने विनाश किया था, बहुत लोगों को इन्होंने मार दिया था, लूटा था बहुत ज़्यादा। तो ये कौन से टाइम में आए थे, ये क्वेश्चन यहाँ पे बना है। तो ये जो है तुगलक डायनेस्टी के टाइम में जो है आए थे, 1398 में आए थे, नोट डाउन कर ले, 1398 में ये आए थे। कि कौन से राजा थे उस समय तुगलक डायनेस्टी के समय में, नसीर मोहम्मद शाह तुगलक ये जो है उस समय राजा थे, इस समय ये आए थे। द पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को ड गामा लैंडेड इन डैश इन द ईयर 1498, तो वास्को ड गामा जो है इन्होंने ही जो है इंडिया का जो है रूट इन्होंने डिस्कवर किया था। तो ये सबसे पहले जो है कौन सा सिटी में लैंड किए थे, तो ये जो है कलिकट में जो है इन्होंने लैंड किया था। Which of the following painting are found on the wall of तिरुवरुर एंड अजंता टेम्पल्स, तो कौन सा खास करके इनमें से पेंटिंग आपको देखने मिलेगा, अजंता टेम्पल्स देख लीजिए या तिरुवरुर देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको मुरल पेंटिंग जो है ये देखने मिलेगा। आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन था। Which मुगल एम्परर बिकम द फर्स्ट पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑलरेडी रेलवे क्वेश्चन में क्वेश्चन बना है, तो इसका सही जवाब है यह है शाह आलम 2। बैटल ऑफ बक्सर हुआ था जिसमें जो है कौन कौन किन के बीच ये लड़ाई हुआ था, तो ये जो है शाह आलम 2 जो है मुगल एम्पायर के तरफ से ये थे, उसके बाद नवाब ऑफ अवध और नवाब ऑफ बंगाल एक तरफ थे, और इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी जिसको रॉबर्ट क्लाइव जो है लीड कर रहे थे, और उन्होंने जो है बैटल जीता। जिसके बाद जो ट्रीटी साइन होता है, कौन सा ट्रीटी साइन होता है ये बिल्कुल थोड़ा सा आपको रिसर्च करना है, जानना है। हर चीज़ अगर बता दिया जाए तो आप देखा जाता है कि आप मेहनत नहीं करते हैं। तो कौन सा ट्रीटी के बाद ये हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये हुआ था जिसमें फाइनली ये डिसाइड किया गया कि इनको जो है फिर पेंशन दिया जाएगा, और क्या क्या प्रोविजंस थे उस ट्रीटी में ये सारे अभी आपको पढ़ना है। इन यूनिटरी स्टेट्स द डैश गवर्नमेंट परफॉर्म्स ऑल गवर्नमेंट फंक्शंस, तो यूनिटरी स्टेट्स में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पावर में आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी पावर नहीं रहता है। और एक खास करके यूनिटरी जो स्टेट होता है ये इमरजेंसी के दौरान होता है, ये ध्यान रखना, इमरजेंसी के दौरान जो है ये होता है जहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है पूरा ये पावर में आ जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता। पूरा कंट्री में यूनिटरी स्टेट्स अगर आ गया इमरजेंसी के दौरान तो यहाँ सेंट्रल पूरा पावर में आ जाता है, चाहे कोई भी उस स्टेट में हो, कोई भी सीएम हो, उनका कोई रोल रह नहीं जाता है। तो ये खास करके इमरजेंसी के दौरान होता है जहाँ पे सेंटर पूरे पावर में आ जाता है। एविसीनिया इज द ओल्ड नेम फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो ये जो है इथियोपिया का जो है, इथियोपिया का ये जो है पुराना नाम था एविसीनिया। इसी तरह और भी क्वेश्चन बनता है। सिलोन, सिलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम है। मेसोपोटामिया इराक का ये पुराना नाम है। तो ये सारे आप नोट डाउन जरूर कर लें। विच क्वीन ऑफ अहमदनगर फॉट अगेंस्ट एम्परर अकबर, तो कौन से क्वीन जो है इन्होंने फाइट किया था, क्वीन ऑफ अहमदनगर, खास करके ये भी आपको पता होगा, तो चांद बीबी के बारे में आपने सुना होगा, इन्होंने जो है अकबर के अगेंस्ट में जो है इन्होंने बैटल लड़ा था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट विक्ट्री टावर इन इंडिया, तो टॉलेस्ट विक्ट्री टावर इन इंडिया कौन सा है, क्वेश्चन ऑलरेडी बना है, तो फतेहपुर जो है इट इज द टॉलेस्ट विक्ट्री टावर इन इंडिया, ठीक है। इट वॉज कमेमोरेट आफ्टर द विक्ट्री ऑफ बंदा सिंह बहादुर ओवर मुगल गवर्नर वजीर खान। वजीर खान जो है ये मुगल गवर्नर थे, इनको हराने के बाद बंदा सिंह बहादुर ने इन्हें हराया था, उसके बाद जो है इन्होंने ये विक्ट्री टावर बनाया था फतेह बुर्ज। व्हिच कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विलेज, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, तो सारे कांग्रेस सेशन के बारे में पढ़ना भी है। तो फैजपुर जो है ये सेशन जो हुआ था ये विलेज में हुआ था, ये 1936 में हुआ था। 50th सेशन ऑफ INC ये था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये था।
व्हाट इज द मिनरल नेम ऑफ रॉक सॉल्ट, तो रॉक सॉल्ट का जो मिनरल नेम है ये है हैलाइट, ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इज द पार्ट ऑफ विच नोवेल, बेसिकली कौन से जो है नोवेल का ये पार्ट था, तो ये जो है आनंद मठ जो नोवेल है इसका ये पार्ट था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम ये सॉन्ग यहीं से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डू नॉट इज नॉट इंडो इस्लामिक ऑरिजिन, तो इनमें से कौन सा जो है इसका इंडो इस्लामिक जो है ऑरिजिन नहीं है, तो इसका सही जवाब है वीणा। वीणा लॉन्ग बैक अगर हम इंडिया में देखें तो इसको जो है इन्वेंट किया गया था, बाकी सब जो है ये इंडो इस्लामिक ऑरिजिन के ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। खिलाफत मूवमेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, जरूर पढ़ना, खिलाफत मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इनके रिलेटेड दो नाम भी हैं वो भी देखना। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये जो है टर्की से जो है स्टार्ट हुआ था, फिर इंडिया में भी ये स्टार्ट कंटिन्यू हुआ था, उसके बाद जो है खिलाफत मूवमेंट के बाद जो है कौन सा मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ था, ये सारे क्वेश्चन लगातार बनते हैं, अपने आप में बड़ा जो है टॉपिक है, ठीक है, इतना ज़्यादा यहाँ पे इन डेप्थ नहीं जाते हैं। 1990 से 1920 के बीच में हुआ था, ठीक है, और ये मूवमेंट जो है इंडिया में हुआ था टू एक्सप्रेस मुस्लिम सपोर्ट फॉर द कैलिफ ऑफ टर्की अगेंस्ट द अलाइड पावर, पर्टिकुलरली अगर हम देखें ब्रिटिशर्स। तो उसके बाद आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, डेप्थ में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। व्हिच टू फ्रीडम फाइटर थ्रू स्मोक बॉम्ब एट दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1929, तो कौन से दो जो है फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने जो है स्मोक बॉम्ब जो है ये फेंका था दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1929 में, तो इसका आंसर सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर 2, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, इनके द्वारा ये किया गया था, स्मोक बॉम्ब इन्होंने फेंका था। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज सिस्टम, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज सिस्टम। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, तो इसका सही जवाब है यह है जेनेवा, ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस साथ में उनका हेडक्वार्टर ये आपको याद रखना जरूरी है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया मोत्सू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, तो मोत्सू फेस्टिवल जो है कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, नागालैंड में ये सेलिब्रेट किया जाता है। विच द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स, तो नीलगिरी हिल्स का जो हाईएस्ट पीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाईएस्ट पिक्स हैं उनको बिल्कुल आपको देखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो उसका सही जवाब है ये है डोडा बेटा, ये नीलगिरी हिल्स का जो है ये हाईएस्ट पिक है। कैलाश सारथी वाज द फाउंडर ऑफ, इनको नोबेल प्राइज दिया जा चुका है, तो ही वाज द फाउंडर ऑफ बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है, जिसके ये जो है ये फाउंडर थे, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, और इनको जो है नोबेल प्राइज 2014 में दिया गया था। द विड्रॉल ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स फ्रॉम यूरोपियन यूनियन इज मोर कॉमनली नोन एज, तो इसे जो है ब्रेक्जिट जो है इसे मोर कॉमनली जो है ये कहा जाता है। Which of the following missile developed by DRDO is एयर टू एयर मिसाइल, इनमें से कौन सा जो है एयर टू एयर मिसाइल है, तो उसका सही जवाब है ये है एस्ट्रा, एस्ट्रा इज एयर टू एयर मिसाइल। इसी तरह आकाश जो मिसाइल है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, पृथ्वी जो है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये सब आपको याद रखना। अग्नि जो है सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी लोकेटेड, तो ये गोवा में जो है ये लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया टू हैव कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, तो इनमें से कौन सा स्टेट में जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आपको देखने मिलेगा, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, केरला में आपसे आपको कम्युनिस्ट गवर्नमेंट देखने मिलेगा इंडिया में। हु वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हु वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये पूछा गया फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे ये थे उमेश चंद्र बनर्जी, काफी बार ये क्वेश्चन जो है बना है, WC बनर्जी, ही वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। Was the first woman ruler of Delhi, फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली, पढ़ा होगा आपने रजिया सुल्तान के बारे में, जरूर आपने पढ़ा होगा जब आपने यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा होगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, बार बार ये बना है। फार्ड एंड आर्ट फॉर्म ऑफ राजस्थान इज अ डैश फॉर्म ऑफ पेंटिंग, तो ये जो है रिलीजियस फॉर्म ऑफ जो है ये पेंटिंग है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, तो पेनिनसुलर इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर जो है ये है गोदावरी, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। द डैश इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो किन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो प्रेसिडेंट जो है ही और सी इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ही रिप्रेजेंट आवर कंट्री, इसीलिए इनको जो है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो है ये कहा जाता है। इन द गेम ऑफ चेस विच एनिमल डज रूक रिप्रेजेंट, क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के एग्जाम के पेपर से ही लिया गया है, तो एलिफेंट जो है इट रिप्रेजेंट रूक। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक इज जम्मू सिचुएटेड, तो जम्मू जो है ये कौन से नदी के किनारे में बसा हुआ है, तो ये जो है तावी नदी के किनारे में जो है ये बसा हुआ है। इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वेयर द सीट ऑफ लोकसभा इंक्रीज फ्रॉम 525 टू 545, तो कौन से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये किया गया था, तो उसका सही जवाब है 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973।
आगे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, आर्टिकल से तो बनता ही है, अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन बनता है। इंडिया स्पेस प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड बाय, तो किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये जो है विक्रम साराभाई जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। नेशनल बैम्बू मिशन ये स्पॉन्सर स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ, तो ये जो है स्पॉन्सर जो स्कीम है, तो ये जो है कौन से मिनिस्ट्री का जो है ये स्पॉन्सर स्कीम है, तो इसका जो सही जवाब है ये है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो नेशनल बैम्बू मिशन जो है इट इज ए स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन इंडिया, तो ये भी क्वेश्चन रेलवे के पेपर से ही लिया गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ये भी आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू भी आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये सारे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ऑल द ऑप्शन इज करेक्ट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया, आगे लगातार इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे। मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि लगातार आपके लिए हम वीडियोस बना रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।